नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज कल एक नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च से आ रहा है। आपका यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, 56,000 के लगभग। और यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं वो पीएचडी डिग्री वाले, एमएससी, एमई, एमटेक, बीई, बीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या है यूटिलिटी, क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वाला जो कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये एग्जिस्ट करता है आपको उड़ीसा तरफ में, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए निकाला गया है, जो कि डी और सी ग्रुप के लिए है। यहाँ पे आप देख पाइएगा पोजीशन और जो पे है यहाँ पे। अगर आप देखिए साइंटिफिक ऑफिसर डी का, तो मेडिकल फिजिक्स, तो यहाँ पे लेवल 11 के बेसिस पे आपका जो पे स्केल होगा 67,700 है। और जो एसेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे पीएचडी फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स विथ एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स, पोस्ट एमएससी फिजिक्स, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। यहाँ पे कैटेगरी जो है जनरल, और जो एज है 40 ईयर्स, और वैकेंसी एक है। यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर डी की फिजिक्स में है, तो लेवल 6 के बेसिस पे आपका 67,700 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, पीएचडी डिग्री इन एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स विथ 1 ईयर पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मतलब 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। यहाँ पे 3 वैकेंसी है, 40 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर सी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका लेवल 10 के बेसिस पे आपका पे स्केल 56,100 रखा गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए। अगर आपने एमई, एमटेक किया है तो आपको थोड़ा प्रीफरेंस दिया जाएगा। और बात करें यहाँ पे 1 वैकेंसी है, 36 ईयर्स यहाँ पे एक आपका एज लिमिट दिया गया है। साइंटिफिक ऑफिसर सी मेडिकल फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे लेवल 10 के बेसिस पे 56,100 आपके यहाँ पे पे स्केल होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी इन रेडिएशन बायोलॉजी और एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स और एमएससी इन लाइफ साइंस विद बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एज पार्ट ऑफ द कोर्स, और एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन और पोस्ट एमएससी फिजिक्स, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स विद 4 ईयर पोस्ट एमएससी एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे 1 वैकेंसी है, 36 ईयर्स यहाँ पे आपका एज लिमिट होना चाहिए। और आपका जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग यहाँ पे आप देख पाइएगा, तो यहाँ पे 10 जून 2021, उसके पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आपको अप्लाई करने के लिए www.niscer.ac.in पे जाना होगा। आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे बताया गया। तो ये सेम पे स्केल सब कुछ बताया गया है, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे सेम वही चीज़ का यहाँ पे फिर से बताया गया है। नेक्स्ट बात करें जॉब प्रोफाइल, टू टीच द थ्योरी सब्जेक्ट इन द मास्टर्स डिग्री कोर्स ऑन मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। द डिटेल्ड सिलेबस में बी चेक्ड फ्रॉम द NISER वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाना होगा। नेक्स्ट बात करें तो सेटअप द टीचिंग लेबोरेटरी, आपको लेबोरेटरी सेटअप करना पड़ेगा जो कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। एंड टेक द लेबोरेटरी कोर्स रिलेटेड टू मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। टू कैरी आउट R&D रिलेटेड वर्क इन द बोर्ड एरिया ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड इन द न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जॉब प्रोफाइल दिया गया है। शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या दिया गया है यहाँ पे, इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोजीशन इज लार्ज, अगर ज़्यादा हो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका देखा जाएगा। मास्टर्स डिग्री में कैसा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका कैसा रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस सब पे आपका
डिपेंड करता है। लास्ट जो सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो ये चीज़ आपको बताया गया है। फिर जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, तो यहाँ पे दिस एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ बाइंडिंग ऑन द NISER टू मेक, कुछ यहाँ पे दिया गया है। आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने बताया इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपना जितना भी है सॉफ्ट कॉपी JPG फॉर्मेट में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, स्कैन कॉपी ऑफ आपका सिग्नेचर हो गया, वो सबको आपको सबमिट करना होगा। मार्कशीट हो गया, डिफरेंट सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको स्कैन करके आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यही सब कुछ आपको दिया गया है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको नो एक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे इतने सारे लेक्चर्स के बारे में बताया गया है और ये सब बुक एज अ रेफरेंस बताया गया है। स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी इतने सारे लेक्चर्स के बारे में बताया गया है और रेफरेंस बुक भी बताया गया है। फिर मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में भी यहाँ पे सब्जेक्ट का चैप्टर सब बताया गया है और रेफरेंस बुक बताया गया। तो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है कि अगर आपको तैयारी करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको मतलब ये सब का आपको अच्छे नॉलेज रखते हैं तो आप जरूर से अप्लाई कीजिए। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ के होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर चलिए। थैंक यू दोस्तों।